بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے، اسی اللہ نے ساری تعریف جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار نمبیا پر 14 کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علیہ محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی اس 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 جو کہ پہلے پارے کا سورہ ہے، اس کے رکو نمبر 16 کی آیت نمبر 136 اور 137، 135 اور 136 اور 137. آیت نمبر 136 جو ہے، ہم نے پچھلے درس میں اس کو آیت نمبر 135 کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہم نے اس کا ترجمہ دیکھا ہے، اس کا مفہوم ہم نے سمجھا ہے. مگر چونکہ یہ آیت نمبر 136 پچھلی آیت میں سے بھی اس کا بڑا گہرا ربط ہے، اور آج کے درس کی جو آیت ہے آیت نمبر 137 اس سے بھی بڑا گہرا ربط ہے. اور آیت نمبر 137 جو آج کے درس کی آیت ہے، قرآن مجید کی بڑی اہم اہمیت کی حامل آیت ہے، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جو گمراہی کو حقیقت سے الگ کرتی ہے، اس کو الگ کر دیتی ہے اور حقیقت کو آشکارا کرتی ہے. اسلام کو صحیح سمجھنے کا جو ڈھنگ، جو نہج اور جو سسٹم ہے، یہ آیت دیتی ہے. آیت نمبر 137 جو آج کے درس کی آیت ہے، یہ بھی یونیک آیتوں میں سے ہے جو قرآن مجید میں بہت کم جگہ پر ایسی آیتیں پائی جاتی ہیں. اب بالخصوص مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ دیتی ہے یہ آیت نمبر 137 سورہ بقرہ کی. اور یہ جو رکوع چل رہا ہے ہمارا سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 16، یہ الحمدللہ ہمارے پہلے پارے کا آخری رکوع ہے. رکوع نمبر 16 پر قرآن مجید کا پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کی جو آخری آیت ہے آیت نمبر 141 141 ہے، اور اب ہم آیت نمبر 137 پر ہے. تو اس کے بعد پارہ نمبر 2 سیقول الصبح شروع ہوتا ہے. تو گویا کہ ہم بالکل قریب ہیں کہ پہلے پارے کو ختم کریں. آئیے ایک بار آیت نمبر
36 को देखें, जिसमें अल्लाह ताला कहता है क़ूलू आमन्ना बिल्लाह, ऐ मेरे नबी के सहाबा तुम सब कहो आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर। गोया कि आयत की तरह ऐसी लगती है जैसे कोई मामला पेश आया हो और अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि देखो अब ऐसा हो गया है, लिहाजा तुम कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाते। क्या मामला था? वो आयत नंबर 135 में हमने तो देखा है कि यहूदी लोग कहते थे कि तुम यहूदी बन जाओ, ईसाई लोग कहते थे मुसलमानों को या दूसरों को कि तुम ईसाई बन जाओ, फक़द इह्तदौ, तो तुम हिदायत पा जाओगे, तुम हिदायत पर आ जाओगे। अगर यहूदी या ईसाई बन जाओ तो तुम्हें हिदायत नसीब होगी, वरना तुम गुमराह के गुमराह रहोगे। अल्लाह ने कहा हिदायत और गुमराही का मेआर यहूदियत या ईसाइयत नहीं है, या ये नाम और ये लेबल नहीं है, बल्कि हिदायत का मेआर मिल्लत इब्राहिम। मिल्लत इब्राहिम को अल्लाह ने मेआर इसलिए करार दिया क्योंकि ये मेआर उनकी निगाह में काबिल कबूल था। मिल्लत इब्राहिम तो एक ऐसा टाइटल है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। तो ऐसे टाइटल को, ऐसे टर्म को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया और कहा कि हिदायत पर तो वो लोग हैं जो मिल्लत इब्राहिम को मानने वाले हैं। यहूदी भी मिल्लत इब्राहिम को मानते थे, ईसाई भी मिल्लत इब्राहिम को मानते थे। तो मिल्लत इब्राहिम में सबसे बड़ी सच्चाई जो छुपी हुई थी वो ये थी कि जो मिल्लत इब्राहिम का मानने वाला होता है वो मुशरिक नहीं होता, क्योंकि इब्राहिम वो मुशरिक नहीं थे। और दूसरी बड़ी सच्चाई ये कि मिल्लत इब्राहिम वो है जिसमें ईमान जो लाया जाता है वो सिर्फ नाजिल करदा चीजों पर ईमान लाया जाता है। दुनिया के बनाए हुए उसूल, ज़वाबित और कवाइद इनकी कोई अहमियत नहीं होती। हाँ, अगर ये नाजिल करदा अहकामात, नाजिल करदा उसूल से मैच खाते हैं तो इन्हें कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर इसके बरखिलाफ चले जाते हैं तो इन्हें छोड़ देना पड़ता है। तो मिल्लत इब्राहिम में ये दो बुनियादी उसूल थे, एक कि शिर्क न करना, तौहीद पर डटे हुए रहना, और दूसरा नाजिल करदा चीजों पर ईमान लाना। नाजिल करदा चीजें हमेशा से हर नबी के दौर में और आप सल्लम के दौर में भी, आज भी और क़यामत तक यही दो उसूल रहे हैं बुनियादी नाजिल करदा में। एक अल्लाह के अहकामात है कुरान मजीद, और दूसरा हर नबी के ऊपर जो अहादीस नाजिल हुआ करती थी वो हदीस है, जैसे कि आप सल्लम की पूरी जिंदगी और आप सल्लम की अहादीस, ये भी क़यामत तक रहने वाली है। दोनों चीजें अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है। इसीलिए सारे उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं, बिला किसी तफरीक के, बिला किसी मजहब और मिल्लत और फिरके की तफरीक के, सारे उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि वही की दो किस्में हैं। एक वही मतलू है जिसकी तिलावत होती है, कि अल्लाह की तरफ से वही होती है जैसे कि कुरान मजीद। एक वही गैर मतलू, एक ऐसी वही जो कि वही की जाती है मगर उसकी तिलावत नहीं होती है, मगर अल्लाह ही की तरफ से होती है। ये अहादीस पाक है, अहादीस मुबारक है, सबका इस पर इत्तेफाक है। तो ये दो नाजिल करदा चीजें। तो मिल्लत इब्राहिम के दो बुनियादी उसूलों को अल्लाह ताला उजागर करते हुए कहा कि यहूदी या ईसाई बनना कमाल नहीं है और नहीं हिदायत पाना है। मिल्लत इब्राहिम का मानना, उस पर अमल करना, ये हिदायत का सब चश्मा है। मिल्लत इब्राहिम में दो बुनियादी चीजें इसी आयतों में अल्लाह ने बयान किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। वो है कि शिर्क न करना ये बहुत बुनियादी अकीदा है, बुनियादी उसूल है मिल्लत इब्राहिम का। और दूसरा नाजिल करदा चीजों पर ईमान लाना, उसके मुताबिक अकीदा रखना, उसके मुताबिक ही अमल करना। इसलिए आगे अल्लाह ने कहा आयत नंबर 136 के अंदर, क़ूलू आमन्ना बिल्लाह। आयत नंबर 135 में तो अल्लाह ने कहा कि देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो वो है कि उन्होंने कभी शिर्क नहीं किया, ये मिल्लत इब्राहिम है। यहूदी और ईसाई तुमको शिर्क में मुलविस हो, तुमने न सिर्फ चीजों अशियाओं को खुदा की तरह खुदा का जरिया दिया, बल्कि साथ ही साथ इंसानों को तुमने खुदा का बेटा, अल्लाह का बेटा करार दिया। और इतना ही नहीं, तुमने अपने उलमा और मशाइख को रब भी बनाया। जैसे कि सूरह यूनुस वगैरह की आयत है,
اللہ کہتا ہے یہودی اور عیسائیوں کے تعلق سے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، شرک میں سے ایک شرک اللہ نے گردانا عیسائی اور یہودیوں کا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء، اپنے مشائخ، اپنے پیروں فقیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا دیا۔ گویا کہ ان کی اطاعت اس طرح کر لینا کہ حلال اور حرام میں کسی قسم کی تمیز نہ رہے، اور یہ نہ جاننے کی کوشش کرے کہ ہمارا پیر و مرشد، ہمارا استاد، ہمارے امام صاحب، ہمارے مولانا، ہمارے مفتی صاحب یہ جو حکم دے رہے ہیں یہ قرآن مجید اور تعالیٰ قسم کا حدیث ہے، اس میں ہے یا نہیں ہے، اس کے جانے بغیر ان کی باتوں پر عمل کرنا انہیں رب بنانا ہے۔ یہ آپ وسلم کی تشریح ہے اس آیت پر آپ وسلم نے خود بیان کی ہے۔ یہ بھی ان کے اندر شرک تھا کہ اپنے علماء اور مشائخ کو رب بناتے تھے، ان کے حلال کرنے چیزوں کو حلال مان لیتے تھے اور حرام کرنے چیزوں کو حرام مان لیتے تھے۔ تو یہ بھی شرک سے، یہ بھی شرک ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ اور دوسرا جو نازل کردہ چیزوں پر جو ایمان لانا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 اندر کہتا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہو آمنا باللہ، ہم جس پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ ہے، ہم کسی انسان پر ایمان نہیں لاتے، کسی انسان پر جس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نہ کرے، جس کے تعلق سے کوئی برہان اور دلیل اللہ نہ نازل کرے، ہم ایسے انسان پر ایمان نہیں لاتے، ہم اللہ پر ایمان لاتے، کیونکہ ہمارا تمہارا رب ہے۔ وما انزل الینا، اور کس پر ایمان لاتے ہیں؟ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، یعنی قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احادیث دی جاتی تھی ان پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان مجمل ایمان ہے، آپ وسلم کے اوپر جو کچھ نازل ہوا اس کو ہم اسلام کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، اس پر ایمان مفصل ہے، مطلب اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جتنے انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر وہ مجمل، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ شریعت ہم پر لاگو نہیں ہے جو ان پر، ہم صرف شریعت محمدیہ کے پیروکار ہیں، ہاں، مگر ہم کسی چیز کا انکار نہیں کرتے۔ آپ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کے آگے یہودی عیسائیوں کے علماء حضرات آتے اور عبرانی زبان میں کچھ پڑھتے اور اس کا عربی میں اس کی تشریح، اس کی تفسیر بیان کرتے۔ صحابہ نے آ کے پوچھا اللہ رسول وہ تو ایسا کرتے ہم کیا کریں؟ انکار نہیں، نہ تم ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، نہ ان کی باتوں کو مانو نہ جھٹلاؤ، انہوں نے جس چیز کی تلاوت کی ہے وہ اللہ کی طرف نازل کرتا ہے، اس میں انہوں نے اپنی طرف سے تبدیلی کی ہے، لہٰذا تمہیں پتا نہیں جب کون سا اللہ کا نازل کرتا ہے اور کون سا نہیں، لہٰذا نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، نہ جھٹلاؤ نہ قبول کرو، تو چھوڑ دو۔ ایمان لانا ہم پر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، مگر یہ مجمل ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے نبی کے صحابہ تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا، جو اسماعیل علیہ السلام پر نازل ہوا، جو اسحاق علیہ السلام پر نازل ہوا، جو یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوا، ان سب پر جو نازل ہوا۔ یہ مختصر طور پر اللہ تعالیٰ ان انبیاء کا ذکر کر رہا ہے جن کو بالخصوص یہودی اور عیسائی بڑے عزت اور احترام اور تعظیم کے ساتھ جنہیں مانتے تھے، ورنہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہو گزرے ہیں ان پر جو کچھ نازل ہوا ہم مسلمان 100% ایمان لاتے ہیں، اس کو ایمان مجمل کہتے ہیں، پورا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا بالکل صحیح نازل کیا، انبیاء ہمارا ایمان۔ یہاں پر ان انبیاء کا ذکر کیا جن کو یہودی اور عیسائی بالخصوص عقیدتاً طور پر مانا کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا والاسباط، سبت کی جمع اسباط، اور ہم اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر جو کچھ نازل ہوا، اولاد سے یہاں پر بھی انبیاء ہی ہیں۔ اسباط اس لیے بھی خصوص کہا گیا کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی انہیں اس وقت کے عرب لوگ اسباط سبت کہتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد جو ہوا کرتی انہیں قبائل کہتے تھے، اس لیے لفظ اسباط استعمال کرنے والے کا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء ہو گزرے ہیں ان پر جو کچھ اللہ نازل کیا ہے، اے نبی کے صحابہ تم کہو گے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ عربی زبان میں سبت
कहते हैं दो माने हैं इसके, एक तताबा के, एक के पीछे एक आने के माने हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का जो औलाद आई वो एक के पीछे आई। एक और माना है असबाब, तीनों को अगर जबर लगाकर समझता है तो माने होते दरख्त के, वो दरख्त जिसकी जड़ें मजबूत हो और जिसकी शाखें फैली भी हो, तो वो या कि ये औलाद की तरफ इशारा है। हर पेड़ की जिस तरह शाखें होती है उसके अंदर और शाखों में शाखें होती हैं, तो ये औलाद की तरफ इशारा है। तो यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के ताल्लुक से अल्लाह ने लफ्ज़ असबाब इस्तेमाल किया, तो कहा कि उन पर जो कुछ नाज़िल हुआ है हम वो भी ईमान लाते हैं। वमा ऊतिय मूसा व ईसा, हालांकि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद कह देने पर मूसा और ईसा का भी तज़किरा आ गया, फिर भी बिलखुसूस इन दो बिलकद्र पैगम्बरों का अल्लाह ने अलग से जिक्र किया, क्योंकि इनको बिलखुसूस मानते थे यहूदी, बिलखुसूस मानते थे ईसाई। जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले मूसवी यहूदी लोग, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ईसाई यानी कि नसरानी लोग, ईसाई लोग, तो इन दोनों अंबिया का बिलखुसूस अलग से तज़किरा किया, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में ये दोनों भी शामिल है। तो अल्लाह कहता है मेरे नबी के साहबा आप कहो कि हम उस पर भी ईमान लाते हैं जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को भी दिया गया, उन पर जो कुछ नाजिल किया गया हम उस पर ईमान लाते हैं। वमा ऊतिय नबिय्यून, हम हर उस चीज पर ईमान लाते हैं जो नबियों को दिया गया उनके रब की तरफ से। यहाँ पे कुल आ गया कि चाहे कोई भी नबी हो, अगर अल्लाह की तरफ से नबी है तो उन पर जो कुछ नाजिल है हम उस पर ईमान लाते हैं। ये ईमान क्या मतलब है, ये मानने का क्या मतलब है, इसकी बड़ी अच्छी तशरीह इसी आयत के आगे टुकड़े में अल्लाह का बयान करता है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, कुरान में दूसरे मुकामात पर भी ये टुकड़ा आया है, सूरह बकरा के आखिरी रुकू में भी है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम। ऐ मेरे नबी के सहाबा तुम कहो कि ये हमारा अकीदा है, ये हमारा मानना है, ये हमारा उसूल है कि हम किसी नबी में फर्क नहीं करते, हम किसी नबी में फर्क नहीं करते। ये जहन दिया जा रहा है यहूदी और ईसाइयों को, देखो कि हम वो मुसलमान हैं जो मिल्लत इब्राहिम के मानने वाले हैं, जिसको तुम भी मानते हो। इतना ही नहीं, हम तो सारे अंबिया को मानते हैं, तुम तो मिल्लत इब्राहिम का दावा करते मगर हो नहीं, और सारे अंबिया को तुम मानने वाले नहीं हो। तो तीसरा हमारा अकीदा है कि न सिर्फ हम सारे अंबिया को मानते हैं, उन पर ईमान लाते, बल्कि किसी नबी में फर्क तक नहीं करते। तुम नबी में फर्क करते हो, तुम यहूदी होकर ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, जबकि ये भी नबी, तुम ईसाई होकर मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते हो, हालांकि वो भी नबी। इससे पहले जितने अंबिया होते हैं उनमें से बात को मानते हो, बात को नहीं मानते हो, बात को तो नबी कहना ही तुमने छोड़ दिया, तुमने जादूगर कह दिया। फिर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से यहूदी लोग जिनको जादूगर कहते को पैगम्बर थे ही नहीं, तो तुमने तो नबियों का इनकार ही कर दिया, और बहुत सारे अंबिया को तुमने असली भी कर दिया है। तो तुम अंबिया में फर्क करते हो, जिस नबी को तुम मानते हो बस वही है कि नबी तुम्हारी निगाह में नबी है, बाकी कोई नबी नबी नहीं। और अंबिया में तुम तफज़ुल बढ़ा चढ़ा कर किसी को बड़ा किसी को छोटा कहते हो। हमारा ये अकीदा है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, हम किसी नबी में फर्क नहीं करते। ये जो आयत का टुकड़ा है और आयत में अजीब गरीब मुअम्मा है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, क्या अगर हम मुसलमान अगर ये अकीदा रखते हैं कि हम किसी नबी में फर्क नहीं करते, तो आप ही तो नबियों ही की फहरिस्त में है, तो हम इन्हें क्यों सरदार अंबिया कहते हैं? सवाल उठता है, क्यों मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहकर स्पेशल कैटेगरी में डालते हैं, क्यों ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहकर स्पेशल कैटेगरी में डालते हैं? क्या ये उनकी फजीलत है? किसी को बड़ा किसी को छोटा? अल्लाह ताला चंद अंबिया का जिक्र करके कुरान में कहता है कि ये उलुल अज़्म पैगंबरों में से है। अल्लाह ताला बाज़ अंबिया का, पूरे अंबिया का नहीं, बाज़ अंबिया का जिक्र करके कहता है कि उलुल अज़्म में से। और इधर तो मुसलमानों को सिखा रहा है कि तुम कहो हम किसी नबी में फर्क नहीं करते। क्या मुअम्मा है? क्या अंबिया में तफज़्ज़ुल है? कोई बड़ा कोई छोटा है या सब बराबर है? अकीदा कौन सा होना चाहिए? इसके दो जाविये हैं, इस नुक्ते को देखने के दो जाविये, दो एंगल्स हैं। एक ये बहैसियत नबी, एक पोस्ट होने की हैसियत से कोई नबी में किसी नबी में किसी किस्म का फर्क नहीं है, क्योंकि वो नबी ही है।
وہ نبی ہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے اصل میں ایسا ہی. اللہ کی نگاہ میں اللہ کے دیکھنے والے زاویے کے مطابق سارے انبیاء اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں. وہی عقیدہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والے بندوں کو بھی دے رہا ہے کہ دیکھو نبیوں میں فرق مت کرو, کیونکہ سب کو میں نے چنا ہے, سب کو میں نے نبی بنایا. اب کسی نبی کو سردار الانبیاء اللہ نے کہا اور کسی کو کلیم اللہ کہا, یہ اللہ نے فضیلت دی, یہ ہمارے ذریعے سے, یہ ہمارے نقطۂ نظر سے. یعنی ہم بحیثیت امتی, بحیثیت بندے اگر ہم دیکھیں تو انبیاء میں کوئی بڑے کوئی چھوٹے ہیں, یہ اللہ نے بتلایا کہ دیکھو فلاں نبی فضیلت میں بڑے ہیں, فلاں نبی. تو اب میں اللہ کی نگاہ میں سارے انبیاء ایک جیسے. یہ عقیدہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ انبیاء میں فرق نہ کرو بحیثیت نبی, مگر فضیلت کے اعتبار سے میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وہ فضل اللہ ہوں بعض علی بعض, انبیاء کے تعلق اللہ نے کہا ہم نے بعض انبیاء کو بعض کو فضیلت دیا ہے, یقیناً دیا ہے. یہ بحیثیت نبی ایک پوسٹ کے طور پر کسی نبی میں فرق نہیں ہے, مگر فضیلت کے اعتبار سے فرق ہے. لا نفرق بین احد منہم, اس کے اندر یہ آ گیا کہ ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے بحیثیت نبی, مگر جو فضیلت اللہ نے بیان کی ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. ونحن له مسلمون, اور ہم اس اللہ کے لیے مسلمان ہیں, تابع فرمان ہیں, فرما بردار ہے. مسلمان رہیں گے ہم اللہ کے لیے, ہمیں جو نام پسند ہوگا وہ مسلمان والا ہوگا, ہم اللہ کے لیے مسلمان رہیں گے. کسی انسان کے لیے ہم اپنا لیبل نہیں چینج کریں گے. بار بار قرآن میں اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ کسی شخص کے لیے اپنا لیبل مت بدلو, اپنی پہچان نہ بدلو. آج لگاتار آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ فرقہ پرستی پر لگاتار آیتیں آ رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ اللہ تو یہی بات کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے جو نام پسند کیا وہ مسلمان, جو لیبل اللہ تعالیٰ تمہاری پیشانی پر لگائے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہو, مسلمان کہلوانا پسند کرو اور مسلمان مرنا پسند کرو. اب جب شخصیات کے دبستان فکر جب موضوع وجود میں آتے ہیں, لوگوں کے اشخاص کے پیچھے جب چلنے کی جب باری آتی ہے تو لوگ اپنا نام مسلمان کے بجائے دوسرا نام, دوسرا ضمنی یا اچھا سا نام ایسا تجویز کر لیتے جو اس شخص کی طرف منسوخ کرنے والا ہوتا ہے, اور اسی لیبل کو اسی نام کو اپنے لیے پسند بھی کرتے ہیں, اسی کے مطابق جینا بھی پسند کرتے ہیں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ کو ایک نام اسی ایک لیبل پسند ہے, وہ ہے مسلمان. اللہ نے کہا تمہیں حج 22 کے اندر هو سماکم المسلمین, اس اللہ نے تمہارا نام جو رکھا ہے وہ مسلمان رکھا ہے. تو یہ آیت کے آخری ٹکڑے میں نحن له مسلمون کہہ کر اللہ نے کہا صحابیوں, اے میرے نبی کے صحابہ تم کہو کہ ہم اسی اللہ کے مسلمان بن کر تابع فرمان بن کر ہم رہیں گے. اس آیت میں آیت نمبر 136 کے اندر اللہ نے یہ اصول دیا کہ نازل کردہ چیزوں پر ایمان لانا یہ اشد ضروری ہے گمراہی سے بچنے کے لیے. نازل کردہ چیزوں کو چھوڑ کر انسانی بنائے ہوئے اصولوں پر ایمان لانا, اس کو دل و جان سے چاہنا, اسی کو سب کچھ سمجھنا, یہاں تک کہ قرآن مجید اور احادیث کے آ جانے کے بعد بھی قرآن مجید اور احادیث کو چھوڑ دینا اور انسانی بنائے ہوئے اصولوں, ضوابط, اقوال, افعال اور تھیریز کو مان کو شامل کرنا, یہ سراسر گمراہی ہے مسلمان کی. اب آیت نمبر 137 بڑی پیاری آیت ہے. اب اتنا بہترین عقیدہ, اتنا زبردست عقیدہ, بنیادی عقیدہ جو مسلمانوں کی کیا کہتے ہیں جنم گٹی جو کہتے ہیں پیدا ہوتے ہی جو عقیدہ ملنا چاہیے لیکن ملا نہیں ہے, اس عقیدے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے. نمبر 137 کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, مخاطب اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کو, اور دنیا کے سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ برا انڈائریکٹلی مخاطب ہے. کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا, اے لوگوں, اے یہودیوں اور عیسائیوں, اگر تم ایمان لاؤ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اس طرح ایمان لاؤ جس طرح جس صحابہ ایمان لائے. مخاطب اس میں صحابہ سے بھی ہے. فَإِنْ آمَنُوا, اے میرے نبی کے صحابہ سن لو, اگر یہ یہودی, یہ عیسائی,
یا دنیا کے جتنے بھی قیامت تک آنے والے انسان ہیں، اگر یہ ایمان لائے مثل ما آمنتم، اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو، تو کبھی چلو تو تب جاتی ہے ایمان، یہ ہدایت سے آئیں گے، ہدایت یافتہ ہوں گی۔ یہ اصول دیا اللہ نے کیا کہہ کر کہ ایک معیار ایمان کے قابل قبول ہونے کا ایک معیار اللہ تعالیٰ صرف بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 کے آیت نمبر 135 میں دیتا ہے، کہتا ہے ایمان قابل قبول وہی ہے جو صحابہ کے ایمان پر اترے، یا وہ ایمان جو صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان ہو، وہ ایمان قابل قبول ہے، ورنہ وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے۔ یہاں پر اللہ نے یہ اصول بتلایا کہ صحابہ جس طرح ایمان لائے قرآن مجید پر اور سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ویسا ہی ایمان لانا بغیر کسی فرق کے، یہ ایمان قابل قبول ہے، یہ ایمان قابل قبول ہے۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی کے صحابہ، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ یہ اللہ نے جواب کیوں دیا؟ کیونکہ یہودی کہتے تھے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی کہتے تھے کہ تم یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے تھے تم عیسائی بن جاؤ، تَهْتَدُوا، تو ہدایت پاؤ۔ یہودی اور عیسائی بننے پر ہدایت ملے گی، انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ اللہ کہتا ہے چلو اب میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اے میرے نبی کے صحابہ، جس طرح تم ایمان لائے ہو، ہو اس طرح کا اگر ان کا ایمان ہوگا تو یہ ہدایت پر آئیں گے، ورنہ گمراہ ہے۔ گویا کہ اللہ نے کھلے طور پر چیلنج دے دیا کہ ہدایت پر وہی شخص ہے جس کا ایمان صحابہ کے جیسا ہوگا۔ اب ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس کے جیسا ہے، کون ہمیں ایمان دے رہا ہے، کون ہمیں کن کن چیزوں پر ایمان رکھنے کو کہہ رہا ہے، اور ہمارا ایمان کس پر ہے، صحابہ کا ایمان کس پر غور کرنے کا مقام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے کے ٹکڑے میں کہتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اے میرے نبی کے صحابہ اس اصول کے خلاف اگر وہ چلے جائے، منہ موڑ لے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑ لے اور تمہاری طرح ایمان نہ لائے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یقیناً وہ حق کے برخلاف ہے۔ شقاق دقت کے معنی میں بھی ہے، مشقت کے معنی میں بھی ہے، اور حق کے برخلاف جو منہج ہوتا ہے، جو مسلک ہوتا ہے، جو رابطہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شقاق۔ فإنما هم فی شقاق، یقیناً وہ حق کے برخلاف ہے، یعنی کہ گمراہی ہے۔ تو اللہ نے آیت 137 کے 2 ٹکڑوں میں صحابہ کی زبردست فضیلت اللہ نے بتلائی۔ اس سے سب سے پہلا ایک اصول معلوم ہوا کہ ہمیں ہو بہو ویسا ایمان لانا ہے، لانے کو اس طرح جس طرح کا ایمان صحابہ کا تھا۔ اس پر وہی حدیث جو بڑی مشہور معروف ہے، مجھے یاد آتی ہے کہ آپ وسلم نے کہا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے اور عیسائیوں کے 72 فرقے ہو گئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، قیامت تک ہوں گے، سب کے سب جہنمی ہے، ایک فرقہ ہوگا جو ناجی ہوگا، یہ حدیث کے الفاظ ہے، نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ رسول وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ حالانکہ 73 فرقے آئے بھی نہیں صحابہ کے دور میں، نہیں آئے تھے، پھر بھی صحابہ نے یہ پوچھ لیا، اس لیے صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صحابہ کا ایک ایک سوال کرنا، شاید وہ بچہ نہیں سلی کوشچن بھی کیوں ہمارے لیے رہبری بن جاتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ فرقہ کون سا ہے جو نجات پانے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا، کہا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ ناجی فرقہ جو قیامت تک رہے گا، وہ ہوگا اس چیز پر ہوگا جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ، ما انا علیہ واصحابی، میرے صحابہ جس چیز پر ہوں گے وہ اس پر ہوگا۔ اب غور کیجئے اس حدیث سے اور اس آیت میں ہی معلوم ہوتا ہے 101% اسلام صحیح اور پاک اور صفاق اسلام وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جو صحابہ کے دور میں تھا۔ اس حدیث سے اس آیت سے تو اتنا تو کلیئر ہی ہے کہ وہ اسلام 101% صحیح ہے، صاف ہے، شفاف ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جو صحابہ کے زمانے میں تھا۔ تو کیوں نہ ہم ہر عقیدے میں، ہر
सोच में, हर अमल में वो देखे जो अल्लाह रसूल के जमाने में और वो देखे जो सहाबा के जमाने में हो, तो बात बिल्कुल वाज़ह हो जाती है। अब बात लोग ये कह सकते हैं कि साहब बस आप तो ऐसे ही घुमा रहे हैं। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो कुरान हदीस में नहीं मिलते। क्या कहते हैं? बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो कुरान हदीस में नहीं मिलते, आसमान के जमाने में नहीं मिलते, सहाबा के जमाने में नहीं मिलते। हमने कहा जैसा कि घड़ी पहनना, ऐसे सवाल होते हैं। घड़ी पहनना आसमान के जमाने में नहीं था। सिले हुए कपड़े पहनना, इतने जबरदस्त कॉटन के सिल्क के आसमान में तो नहीं पहना, अब पहनना कि नहीं पहना? पहली बात तो यहाँ से सवाल मोड़ते हैं दुनिया की तरफ। कपड़े पहनना, घड़ी पहनना, ये दुनिया ही है। कौन कह रहा है आपको घड़ी पहनो दीन समझकर? कोई शख्स घड़ी को दीन समझकर नहीं पहनता, तो दुनिया समझकर पहनता, और नहीं घड़ी पहनना छोड़ने पर गुनाह समझता है। तो इसको दीन से किस तरह जोड़ रहे हो भाई? दीन से किस तरह जोड़ना? कह रहे हो अल्लाह के रसूल जमाने में नहीं था, तो आज कैसा मन करे? फिर कहते हैं कि देखो आज मसाइल ऐसे हैं कि दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस तरक्की कर रही है, डॉक्टरी चीज है, उसमें बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो कुरान हदीस में नहीं है। मतलब कुरान हदीस में क्या तुम्हारे मसले के इस तरह का जुमला होना चाहिए कि सोनोग्राफी करे या न करे, हलाल है क्या हराम है? आप अपनी जुबान से अदा करें कि सोनोग्राफी हलाल है क्या? ये तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो इस्लाम को? इस्लाम की तरफ से अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हदीस में कुरान में जैसे अल्फाज लिखे हो सोनोग्राफी हलाल है, तो तुम हलाल मानोगे वरना नहीं मानोगे। अगर ये इस्लाम के तरफ से अगर तुम्हारा तस्वुर है तो तुमने इस्लाम को ता कयामत तक रहने वाला नहीं समझा, और समझा होता तो इसमें तब्दीली के ख्वाहिशमंद न होते। ये तब्दीली इस्लाम में ये ऐसे मसाइल के ऊपर ख्वाहिश रखना, ऐसे मसाइल का भी होना जरूरी था। अगर इस पर अमल करना है तो इस्लाम की तब्दीली के ख्वाहिशमंद है। अगर इसको ता कयामत तक रहने वाला दीन शरीयत अगर इसको समझते हो तो इसमें आपको रहनुमाई मिलने वाली है, न कि अल्फाज मिलने वाले हैं। अगर रहनुमाई मिलने वाली है तो आपको रहनुमाई की तलाश करनी होगी। अरे साहब ने बोले मिसाल के तौर पर कहा कि भाई कुरान मजीद और अहादीस में सब कुछ नहीं है। जैसा कि कुरान मजीद में तो 5 वक्त की नमाजें हैं, एक सूरज जब निकलता है तब, जैसा कि कुरान भी इस बात पर गवाह है। और इसी तरह सूरज जब सर पर आकर कुछ ढल जाता है उस वक्त एक नमाज, सूरज जब गुरूब होता है उस वक्त एक नमाज। तो 2-3 नमाजों का तो तज़किरा है ही, और अहादीस में 5 नमाजों का चलो मैं मान लेता हूँ। मगर उनका क्या, जिनके पास 6 महीने दिन 6 महीने रात होती हो, तो उनको तो 6 महीने में बस एक ही बार नमाज पढ़ना है। 6 महीने में 5 वक्त की नमाज, और दूसरे 6 महीने साल भर में सिर्फ वो एक वक्त की, यानी कि एक पूरा 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। इसके ताल्लुक से कुरान में कहा है। सवाल क्या है? मैंने कहा भाई आपने ना कुरान को पढ़ा है ना हदीस को पढ़ा है, आप ये चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कुरान मजीद और हदीस में हर मसले का जवाब नहीं है, इसलिए आपके ध्यान में सवाल आया। अगर आप इसकी ताकत करते, इसकी कोशिश करते कि जरूर मिलेगा, क्योंकि रहती दुनिया तक जिसमें रहनुमाई है तो आपको जरूर जवाब मिलता। आपने कोशिश की नहीं, आपको ये साबित करना जिसमें नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा चलो भाई हमने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा तो आप बता दो। मैंने कहा भाई आप अगर देख लें कयामत की अलामतों में एक हदीस आती है, आप लोग कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि रातें लंबी लंबी हो जाएंगी, रातें और दिन लंबे लंबे हो जाएंगे। तो साहब मुझसे अल्लाह के रसूल अब उसको क्या करें, नमाज कैसा पढ़े? साहबा पूछ रहे, कई बुखारी कई मुस्लिम अबू दाऊद वगैरह की हदीस। आप लोगों ने कहते तुम उस वक्त अंदाजा करके नमाज पढ़ना, हदीस में इसका हुक्म मिला। तुम अपने वक्त को अंदाजे के साथ पढ़ना, तो गोया कि साल भर सही तौर पर नमाजें हो रही है। तो आप मिला हर मसले का अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हदीस में कहे न कहे इशारतन तौर पर या कहे वाज़ह तौर पर जवाब मिलता ही है, क्योंकि कयामत तक रहनुमाई का सबब है, जरिया है। अब जब इंसान तलाश नहीं करता है तो इंसानों की पैरवी की ख्वाहिश में पैदा होती है। फला ने क्या कहा होगा, फला ने क्या कहा होगा, फला का क्या फतवा है, फला का क्या मसला है, और ये मसला अगर मैं मानूं हालांकि हक भी है, तो मैं तो फला का मानने वाला हूँ, फला मसलक का मानने वाला हूँ, ये हक भी है तो मैं इसको नहीं मान सकता, क्योंकि मैं तो फला का मुरीद हूँ, फला का ताबेदारी हूँ। इस पर हक बात को भी छोड़ देता है, जबकि हक वो है जो अल्लाह उसके रसूल की बातों में मौजूद है। कयामत तक ये दोनों चीजें रहने वाली है। तो पहली चीज ये मालूम हुई कि सहाबा की तरह ईमान लाना ये हिदायत की अलामत है। सहाबा की तरह ईमान न लाना ये गुमराही है। यानी कि सहाबा जिन जिन चीजों को मानते थे उन्हीं चीजों को मानना ये ईमान है, उनमें अपनी तरफ से मिक्स करना ये गुमराही है। जैसे आप कहते हैं कि
मोहतरम इमाम मालिक की और बहकी की हदीस है, 12 महीने से जिस आप आगे रखा आप कहते हैं तरफ तो उसी को अमरई, ऐ मेरे सहाबा, ऐ क़यामत तक आने वाले इंसानों, तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, तरफ तो उसी को अमरई लन तजिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, तुम हरगिज गुमराह न होगे जब तक इन 2 चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे। क्या ये हदीस सिर्फ 14.5 साल पहले के लिए थी, पुरानी हो गई, आज नहीं काम आएगी? 2 है बोलते ही लोग बोलते तो गुमराह हो गए, गुमराह हो गए। ये एक ज्यादा बेदी नजर आ रहे हैं, बद्दी रहे तो 2 कहते हैं, कुरान और हदीस 2 ही, सबकी तीसरी चीज होनी चाहिए, चौथी चीज होनी चाहिए, एक किताब हमारे मौलाना की होनी चाहिए, एक किताब हमारे सूफी साहब की होनी चाहिए, एक किताब हमारे मुर्शिद की होनी चाहिए, तब जाके इस्लाम मुकम्मल होगा। ये बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश होती है, 2 पर इस्तेफा नहीं कर सकते। आप लोग कहते हैं तरफ तो उसी को हमारे लन तजिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, मैं तुम्हारे दरमियान 2 ही चीजें छोड़े जा रहा हूँ, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक इन 2 चीजों को पकड़े रहोगे, किताब अल्लाह व सुन्नत नबी, एक अल्लाह किताब दूसरे उसके नबी की सुन्नत। 2 चीजें आप लोग 400 साल पहले कह रहे हैं कि क़यामत तक रहने वाली है, कोई माइकल आल इन्हें न खत्म कर सकता है न इस सरजमीन के सफासी में मिटा सकता है। सहाबा कितनी चीजों को मानते थे, 2 ही चीजों को मानते थे। अब 2 में तीसरी मिला लेना ये गुमराही की सबब है, और 2 में से एक को निकाल देना ये भी गुमराही का सबब। अब गिलास फुल हो चुका है, अब उसमें से पानी निकालेंगे तब भी वो गिलास नामुकम्मल है, और अगर डालने की कोशिश करेंगे कि ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, तो जब भरा हुआ गिलास कुछ और भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो अकलमंद थोड़ा बहुत नजर आता है जो खाली कर रहा है, गिलास को नामुकम्मल कर रहा है, यानी 2 चीजों में से एक चीज को निकल रहा है और एक को मान रहा है, तो कुछ तो समझ होगी उसके अंदर, आदमी तो कल दूसरी चीज को मान लेगा। मगर वो बड़े बेवकूफ नजर आते हैं जो 2 के तीसरी चीज मिला रहे हैं और कहते हैं ये भी जरूरी है, तो वो भरे हुए गिलास को और भरने की कोशिश कर रहे नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, फिर वादा किया है आज आखिरी आयत कुरान की सबसे आखिरी आयत क्या कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने आज आपको दीन को मुकम्मल कर दिया। अब मुकम्मल कहते किसको है, जो हर बार चेंज होता रहता है, जिसमें हर बार लिस्ट बढ़ती रहती है, उसको दीन कहते हैं, इसको मुकम्मल कहते हैं। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, और ऐ सहाबा और ऐ क़यामत तक आने वाले इंसानों, हमने दीन को तुम पर आज मुकम्मल कर दिया। अल-यौम अकमलतु लकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, जो नेमतें मैं तुम्हें दे सकता था सब कुछ आज मैंने दे दिया। अगर आखिरी आयत नाज़िल तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। क्या वो उस वक्त तक के लिए था, अब पुराना हो गया, अब बहुत सारी बातें उस मुकम्मल दीन मुकम्मल इस्लाम जिसके अल्लाह दावा कर रहा, क्या आज वो ना मुकम्मल हो गया? क्या आज हमको किसी और की ताबेदारी, किसी और की फरमाबरदारी, किसी और के पीछे तकलीफ करना पड़ रहा है? क्या हमें कुरान मजीद और अहादीस में हमें इसका सबूत नहीं मिल रहा? अतमम तो अलैकुम निअमती और रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद किया। अल्लाह की आयत नाज़िल की जो कि कुरान में आखिरी आयत। तो ये जो आयत है तो 137 सूरह बकरा की अल्लाह ताला पहला उसे देता है कि सहाबा की तरह ईमान, सहाबा जिसको मानते थे उतना ही मानो, वही मानो जो सहाबा मानते थे। मान अलैहि व अस्हाबी का मिज़ाब बनकर, जिस पर आप सल्लम है, जिस पर सहाबा है, उसी पर रहेंगे, हिदायत है। उसके अंदर मिक्स करेंगे, उसमें से कुछ निकाल देंगे, गुमराही होगी। कुरान इस बात पर गवाह है। दूसरा जो उसूल मालूम होता है, बड़ा प्यारा उसूल है, वो है अगर इंसान चाहता है कि हिदायत पर है, गुमराही उसका दामन न पकड़े, तो उसको चाहिए कि 2 को तो जरूर माने, और तो कीजिए कुरान मजीद और अहादीस सहिया, इन 2 को तो जरूर माने, मगर इनके समझने में अपनी अकल न लगाए, अपनी अकल अपनी समझ न लगाए, अपनी फिक्र उसमें न डाले। इसके लिए यह देखे कि इस आयत को सहाबा ने कैसे समझा, इस आयत को, इस हदीस को सहाबा ने कैसे पहुंचाया, क्या माना इसका बयान किया। तभी तो अल्लाह कह रहा फ़इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही, मेरे नबी के सहाबा उस तरह ये ईमान लाए जिस तरह तुम ईमान लाए। यानी जिस तरह सहाबा ने कुरान को समझा है, जिस तरह सहाबा ने अहादीस को इस्लाम को समझे, उस तरह समझने का नाम हिदायत है। अपनी अकल से कोई माना पहना देना, कोई जामा उसको पहना देना, ये गुमराही की अलामत है। इसलिए हत्तल मकदूर ये कोशिश करें कि कुरान मजीद के ताल्लुक से कुरान मजीद क्या तफसीर बयान करता है, क्या तफसीर बयान करता है, सबसे पहले ये देखें। उसके बाद अहादीस में क्या तफसीर है, आप वसल्लम के क्या अक़वाल है, क्या अफ़आल है, ये देखें। उसके बाद सहाबा के क्या अक़वाल है, सहाबा ने साहब को क्या समझा, ये देखें। अगर फिर भी नहीं मिलता, ताबईन के दौर तक जाए,
तबे ताबिन के दौर तक जाए। क्यों? असल कहते हैं खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मा लज़ीना यलूनहुम सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, उसके बाद का जमाना है, उसके बाद का जमाना है। असल 3 से 4 जमाने को बेहतरीन जमाना था। वहां तक जाकर देखें कि इस आयत का हदीस का क्या मफ़हूम है, फिर भी नहीं मिलता है। जरूर अपनी अकल अपनी समझ आप दौड़ाइए, फिर कोई चीज नजर नहीं आ रही है या समझ में नहीं आ रहा, आप जरूर कर सकते हैं। मगर जिस दिन आपने किसी आयत को ये कहकर अपनी तरफ से कोई माना मफ़हूम पहना दिया, ये कहकर के इसका कोई माना मफ़हूम न कुरान में न हदीस में न सहाबा के दौर में इसे मैंने ये माना पहना दिया, और कुछ दिनों का मालूम हुआ कि उस आयत की तशरीह कोई और आयत बयान करके फौरन अपने आपसे रुजू कर ले कि मैंने ये कहा था, ये भी गलती थी, जबकि असल में इस आयत की तशरीह आयत बयान करती है, इस आयत की तशरीह हदीस बयान करती है, इस आयत को इस हदीस को सहाबा इस तरह बयान करते हैं, इसलिए मेरा ये माना और मफ़हूम ये गलत था। अगर इस तरह रुजू न करे तो जिंदगी भर उसको एक ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका इलाज नहीं है, वो है खुश फहमी की बीमारी। वो जिंदगी भर इस बात पर खुश होगा कि मैं हक पर हूँ, मैं रास्त पर हूँ, जबकि हकीकत में वो गुमराह होता है। इसलिए अल्लाह ने कहा फक़दिस तदो, जिस तरह सहाबा ईमान लाए अगर उस तरह ये ईमान लाए तो हिदायत पर रहेंगे, वरना गुमराही है। तो मालूम हुआ कि दीन के समझने के लिए अशद जरूरी है कि दीन को सहाबा ने किस तरह समझा, इसको फहमे सहाबा, इस सहाबा की फहम, सहाबा की समझ कहते हैं। सहाबा ने जिस तरह समझा उस तरह दीन को समझना है। ये आयत इसी बात पर दलाल करती है। ये नशे स्वर चाहे नशे स्वरी है, यानी बिल्कुल सही और साफ नफ दलील है ये सहाबा की फजीलत पर कि सहाबा ने जिस तरह दीन को समझा उसी तरह दीन को समझने में आफियत है, हिदायत है, वरना गुमराही है। इसी तरह सहाबा की फजीलत को बयान करते हुए अल्लाह ताला सूरे हुजरात सूरा नंबर 49 उसकी पहले रुकू के अंदर अल्लाह ने सहाबा की फजीलत को बयान करते बड़े प्यारे अंदाज से अल्लाह ने कहा वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, सहाबा से ही मुखातिब अल्लाह ताला सूरे हुजरात सूरा नंबर 50 26वें पारे का सूरा है, उसके पहले रुकू की आयतें हैं। अल्लाह कहता है वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, ऐ मेरे नबी के सहाबा सुन लो कि तुम्हारे दरमियान आज रसूल मौजूद है, सहाबा के दरमियान आपको मौजूद है। याद रखो इस बात को, गलती न करना। लौ युतीउकुम फी कसीर मिनल अम्र, अगर नबी तुम्हारी बहुत सारी बातों में तुम्हारी इताअत कर ले तो तुम दिक्कत में आ जाओगे। तो नबी को अपने पीछे चलाने की कोशिश मत करो, बल्कि नबी के पीछे चलो। होता था अपने जमाने में जहाँ पे आयते हैं उसके पस मंजर में मैं नहीं जा रहा हूँ कि असल आयत आगे है, असल टुकड़ा आगे है। तो आप के जमाने बाद लोग आते थे, आप को अपनी मुताबिक अपने क्या कहते हैं चबरे वाली बातों के जरिए आप को मनवाते थे। आप उनकी बातों को सुनकर मान भी लेते थे, फैसला भी उसके हक में कर देते थे जो कि इसका हक नहीं था। ऐसा भी हुआ है। अल्लाह कहता है मैं नबी को चलाओ मत अपने पीछे, तुम चलो मैं नबी के पीछे। अगर नबी तुम्हारी बहुत सारी बातों में तुम्हारी बात मान भी ले तो मैं नबी का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन तुम इसलिए तुम्हारी दुश्वारी है, तुम्हें नुकसान होने वाला है। अब सहाबा की फजीलत जान करते हुए आयत नंबर 7 सूरह हुजरात 50 के अंदर अल्लाह कहता है वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, है मेरे नबी के सहाबा हकीकत तो ये है कि अल्लाह ने हब्बब इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने तुम्हारी निगाह में ईमान को महबूब कर दिया है। ईमान को सबसे ज्यादा तुम मोहब्बत करते हो, ये अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान के ताल्लुक से मोहब्बत भर दी है। ये फजीलत सिर्फ खासुल खास सहाबा की है, आपकी मेरी नहीं है, और नहीं ताबईन तबे ताबीन वगैरह की है। सिर्फ सहाबा के दिलों में दिल खुसूस अल्लाह ताला अपने फजल करम से ईमान के ताल्लुक से अल्लाह ने मोहब्बत भर दी। सहाबा की कोशिशों काविशों का ही नतीजा है अल्लाह ने उनके दिलों में अपनी तरफ से मोहब्बत को, ईमान के ताल्लुक से मोहब्बत को अल्लाह ने भरा है। हमारे दिलों में ईमान के ताल्लुक से मोहब्बत अल्लाह ने नहीं भरी है, हमें कोशिश करनी पड़ती है तब जाके ईमान से मोहब्बत हमारी होती है और उस पर कायम रहते हैं। वरना अगर ढील छोड़ दे तो कभी कभी ईमान से नफरत पैदा हो जाती है, बद ईमानी में इंसान मुब्तला हो जाता है। तो ये हमारी हालत है। सहाबा की हर सहाबी चाहे छोटा या बड़ा हो, अहले सुन्नह वल जमात जो के सही जमात है जो क़यामत तक रहने वाली है, इसका यही अकीदा है कि सहाबा में कोई भी सहाबी गुमराह नहीं था, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो किसी सहाबी में कोई फर्क नहीं है, सारे सहाबी हिदायत पर थे।
यही आयतें हैं जो इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह कहता है वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, है नबी के सहाबा, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत भर दी ईमान के ताल्लुक से। मालूम है सहाबा की बहुत बड़ी फजीलत, अल्लाह ने बिलखुसूस उनके दिलों में ईमान का से मोहब्बत भर दी थी, हमारे दिलों में नहीं है। हमें कोशिश करना पड़ता है तब जाके ईमान से मोहब्बत होती है, और उसको बरकरार रखना पड़ता है, वरना खिसक भी जाती है। वज़य्यनहू फी क़ुलूबिकुम, ही नहीं कि ईमान से मोहब्बत हो गई, बल्कि इसी ईमान को तुम्हारे दिलों में अल्लाह ने मुज़य्यन और आरास्ता भी किया। हमारे लिए ईमान खूबसूरत है, जब तुम अमल करते हो तो तुम्हें मजा आता है। हम अमल करते हैं हमें मजा नहीं आता, नमाज को आते बड़ी जबरदस्ती आता है, चलो करना ही है। सहाबा जब पढ़ते तो उन्हें मजा आता, खुशी होती कि अल्लाह की इताअत करने में, क्योंकि ईमान उनके दिलों में आरास्ता और व्यवस्था था। ये भी एक अनोखी बात है जो सिर्फ सहाबा के ताल्लुक से, लेकिन जब वो आयत है तो सहाबा की फजीलत में ये बिलखुसूस उन लोगों के लिए जवाब दे रहा हूँ, ये कहते हैं कि नहीं बस कुरान मानो, हदीस मानो, सहाबा क्या थे, कैसे थे, क्या समझा, हमें जानने की जरूरत नहीं है। आखिर वो भी तो इंसान थे, वो भी तो गलती करते हैं, वो भी तो उन्होंने भी तो गलती किया होगा, इसलिए उनको मत देखो। अगर कोई ऐसा अकीदा रखता है तो अकीदा लोग गुमराही में, अल्लाह तो कुरान मजीद में भी और अहादीस में भी सहाबा की इतनी फजीलत आई है कि एक हदीसों में दूसरा भी आता है कि अल्लाह का जिस तरह इंसानों में नबियों को चुनता है, उसी तरह नबी के अतराफ सहाबियों को इंसानों में चुनता है कि हाँ ये नबी के अतराफ रहेंगे। इनकी खासियत हो गई कि अल्लाह नबी खुसूस अपने नबी के अतराफ रहने वालों को चुनता है। इसीलिए अल्लाह कहता है वो करवा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और ऐ मेरे नबी के सहाबा, तो खुद अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में नफरत भर दी है कुफ्र से, फुसूक से, इस्यान से। कुफ्र उनसे नहीं बर्दाश्त होता, फिर तो फुजूर, छोटी मोटी गलतियां भी तुम्हारे लिए बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं। सहाबा, एक सहाबी का कौल है, अजीज है, वो कहते हैं कि एक मतलब आप लोगों के जमाने के बाद की बात है, अपने दोस्त, अपने शागिर्द या किसी को देखकर कहते हैं कि तुम आज कैसे हो गए हो कि बड़े बड़े गुनाह करते भी इस तरह अपने मुंह पर से उड़ा देते जैसे कोई मक्खी तुम्हारे नाक पर बैठी हो। जबकि हमारे जमाने में एक मामूली सा गुनाह होता है तो हमको ऐसा लगता है जैसे हमारे साथों के बड़ा पहाड़ रखा हो। ये सहाबा थे कि इन्हें गुनाहों से, सिर्फ फजूल से इतनी सख्त नफरत, ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने उनके दिलों में डाल दिया था। कर रहा कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में कुफ्र को, फिस्क को, फुजूर को, छोटी मोटी गलतियां भी हो, इस्यान नाफरमानी भी हो, इनसे नफरत अल्लाह ने भर दी है। इतनी नफरत अल्लाह ऊपर हदीस से पढ़ते हैं तो बड़ी हैरत होती है कि एक सहाबी से गलती होगी, बह देते इंसान बशीर के तकाजे के तहत ऐसा गुनाह हो गया जो कि जिना था, पहाड़ों में हो गया, कोई नहीं जानता था। वहां से आते हैं आप के पास, शर्मिंदा होकर कहते हैं अल्लाह का रसूल मुझे पाक कीजिए। क्यों? मैं अल्लाह के पास इस तरह नहीं जाना चाहता कि ये गुनाह लेकर जाओ, आप मुझे पाक कीजिए। आप अपना चेहरा फेर लेते हैं, फिर वापिस आकर कहते हैं अल्लाह रसूल मुझसे जिना होगा। आप पूछते क्या तू पागल है? कहते अल्लाह रसूल मैं पागल नहीं। फिर आप अपना चेहरा फेर लेते, फिर आकर कहते अल्लाह रसूल मुझसे जिना हो गया। आप मतलब उन्हें रजम करते हैं, जमीन में गाड़ कर सबके सामने पत्थर इतना मारते हैं कि मौत आ जाए। यानी हर बार दर्द को महसूस करना है। इसको उन्होंने कबूल किया, आखिरत में अल्लाह के नापाक होकर जाना पसंद नहीं किया। ये थे जिन्हें नफरत इतनी ज्यादा थी कि मौत उनकी निगाह में, दर्द और तकलीफ उनकी निगाह में ही थी, छोटा था। इसलिए अल्लाह कहता है वो कर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, अल्लाह ने बिलखुसूस तुम्हारे दिलों में नफरत भर दी कुफ्र से, सिर्फ फुजूर से, इस्यान से। उलाइका हुमुर राशिदून, सहाबा बिलखुसूस कहता है कि यही तो लोग हैं जो हिदायत वाले हैं। सहाबा के ताल्लुक से ये फैसला है अल्लाह का। कुरान में दूसरे मुकाम पर अल्लाह ने क्या कहा, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। हम बोलते हैं सहाबा का, सहाबी का नाम लेकर, अल्लाह उनसे राजी होगा, वो अल्लाह से राजी होगा। ये खिताब, ये क्या कहते हैं, फाइनल डिसीजन अल्लाह ने दे दिया सहाबा के ताल्लुक से। सहाबा का मर्तबा बहुत बड़ा है, उनसे क्रॉस करना अपने आप को एक बहुत बड़ी गुमराही होगी। उनको तपरस करना, उनको छोड़ देना बहुत बड़ी गुमराही है, उनको नेग्लेक्ट करना बहुत बड़ी गुमराही है। यहाँ तक कि अपना अमल इस तरह साबित करना है कि साहबी से आगे निकलने का दावा करना, ये भी गुमराही है। एक साहब ने वो वाक्य सुना है कि अब देखिए जब अंधी अकीदत होती है बुजुर्गों से तो ऐसी गुमराही शरायत कर जाती है दिमाग में और जिंदगी में। कहा कि हमारे बुजुर्गों में तो बाद ऐसे भी बुजुर्ग हो गुजरे हैं
कि वो चैलेंज करते थे कि आज तो मैं ऐसी बात करूंगा कि सहाबा भी ये समझ लें कि उन्होंने ऐसे लोगों को अपने बात छोड़ा है जो उनसे आगे निकलने वाले। खास सलाम कहते हैं हदीस में, क्या लोगों अगर तुम उहद के पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो तो मेरे सहाबी के एक मुद्द जौ, एक मुद्द गेहूं या खजूर के बराबर उसका नहीं हो सकता। सहाबी अगर एक मुद्द जौ अगर अल्लाह के नाम में सबका खैरात किया है, उहद के पहाड़ के बराबर सोना, ये कोई माना नहीं रखता। सहाबा का अमल ये थे। अब लोग कहे कि नहीं हम सहाबे से आगे जा सकते हैं। अल्लाह आगे कहता है सूरह हुजरात में, फज़लन मिनल्लाहि व निअमा, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फज़ल है और निअमत है, वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह बड़ा इल्म वाला हिकमत वाला है। तो सूरह हुजरात की आयत नंबर 7 और 8 के अंदर सहाबा की फजीलत को अल्लाह ने बतलाया। तो बिलखुसूस सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 137 के अंदर हमें ये उसूल मिलता है कि हमें वही और वैसा ही ईमान लाना जिस तरह सहाबा की ईमान है। नंबर 2, हमें दीन को उस तरह समझना है जिस तरह सहाबा ने समझा। ये अकीदे का, ये ईमान का मेआर है। अगर कोई शख्स कुरान मजीद को आयत को अपनी अकल से समझता है, कसम खुदा की इस आयत के मुताबिक हमारे दावा से वो गुमराह हो गया, वो गुमराह हो गया, वो राह रास्ते भटक गया। उसको ये लाजिम है कि हर कुरान मजीद की आयत को, हर हदीस को समझने से पहले ये देखे कि सहाबा ने किस तरह समझा है। यही वजह है कि एक बहुत बड़ी बात और एक नुक्ता समझा रहा हूँ कि अगर हम हदीस की किताबों को देखें, मुझे हैरत होती है। और ये मुसलमानों की जहालत का भी नतीजा है, कम इल्म का भी नतीजा है। तो मुसलमानों को अब तक ये पता ही नहीं कि हदीस किताब कहते किसको, नहीं पता है। अगर किसी से पूछे हदीस किसको कहते हैं तो कहते हैं जो कुछ अल्लाह के रसूल ने कहा उसको हदीस कहते हैं। जिसमें भी आगे क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो हदीस। अगर हम हदीस की किताबों को देखें, मुहद्दिसीन ने हदीसें जो जमा की है, अल्लाह ताला की खबरों को नींद से भर दे, उन्हें जो हदीसें जमा की हैं वो आप वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तक़रीरात इजाज़त को जमा किया है। सहाबा के अक़वाल अफ़आल को जमा किया है, सहाबा की जिंदगियों को तक। इसलिए हदीसों में सहाबा के अक़वाल मिलते हैं, ये भी हदीस ही है। लोग ये ना कहें कि चलो हम मान लेते हैं कि सहाबा के मुताबिक हमें दीन समझना, तो सहाबा ने कहाँ समझा दीन, कहाँ समझाया हमें? हदीसों में दूसरा अल्लाह रसूल की बातें हैं, कह सकता है। जबकि हदीस की किताबों में सहाबा के अक़वाल और अफ़आल भी मौजूद है। इतना ही नहीं, ताबईन तबे ताबईन के तक अक़वाल और अफ़आल है। गोया ऐसे मुहद्दिसीन ने 4 ज़मानों को महफूज कर दिया हदीस किताब। हर हदीस की किताब में आपको 4 ज़माने मिलेंगे। कोई हदीस किताब ऐसी नहीं जिसमें सिर्फ क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कोई हदीस किताब ही नहीं उसको हदीस किताब कह सकते हैं जिसमें सिर्फ ये हदीस किताब हो जिसमें 4 ज़माने। अल्लाह के लिखा फ़ैल कुरैन क़र्नी, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, उसके बाद का ज़माना है, फिर उसके बाद का ज़माना है। 4 ज़माना अल्लाह ने बेहतरीन ज़माना कहा, इसलिए मोदी ने भी 4 ज़मानों को जमा किया। क्योंकि ये 4 ज़माने के लोग, यानी आप लोगों का ज़माना छोड़ दें तो ये 3 ज़माने के लोगों ने जिस तरह इस्लाम समझा होगा, कसम खुदा की उनसे परफेक्ट उसके बाद कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। तो अल्लाह के रसूल का ये दावा है, आप वसल्लम ने ये कहा है। मालूम हुआ कि सहाबा की तरह ईमान लाना चाहिए और सहाबा ने जिस तरह दीन को समझा उसी तरह हमें समझना चाहिए। इसी तरह इस आयत के तीसरे टुकड़े में अल्लाह कहता है वसयक्फीकुहुमुल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन लिहाजा अल्लाह ताला आपके लिए इनके मुकाबले में काफी है। अल्लाह ताला इसलिए कि जब तुम सीधा सीधा और सीधा उसूल अगर बताओ दोगे कि सहाबा की तरह ईमान लाओगे तो तुम हिदायत पर हो। यकीनन ये यहूदी और ईसाई सहाबा की तरह ईमान लाने वाले नहीं, क्योंकि सहाबा तो उनकी निगाह में बेवकूफ है। बेवकूफ है, कहते हैं कि ये कैसे बेवकूफ है और गरीब है, मोहताज है। ये मोहताज और गरीबों की तरफ ये ईमान नहीं लाने वाले। अगर ये मुंह मोड़ ले, तुम्हारे खिलाफ चले जाए, तुम्हारे जंग जिदाल पर उभर आए, आप घबराओ नहीं, डरो नहीं। तो अच्छी को मिला अल्लाह इनके मुकाबले में अल्लाह आपके लिए काफी होगा, किफायत कर जाएगा, काफी हो जाएगा अल्लाह ताला। तो हुआ समीउल अलीम, बेशक वो बड़ा सुनने वाला, बड़ा इल्म रखने वाला। ये जो आयत है आयत में 137 पहले टुकड़ा है फसयक्फीकुहुमुल्लाह व हुवा समीउल अलीम, इसके ताल्लुक से तारीखी रिवायत में एक और बात लिखी है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शहीद किए गए तो उस वक्त कुरान का एक नुस्खा उनकी गोद में मौजूद था। जैसे उनकी गर्दन काटी गई तो खून के फुवारे या खून के छींटे इसी आयत पर गिरे थे। वो नुस्खा आज भी
तुर्की के किसी म्यूजियम में रखा हुआ है जिस पर ये खून के छींटे हैं और वो नुस्खा भी महफूज है। तो ये आयत से जितनी एक बात जो जुड़ी हुई थी वो मैंने बयान कर दी, तो उसमें नहीं बल्कि शहादत के जो वाक़या हुआ था वो इस आयत से भी थोड़ा जुड़ा हुआ है। इसमें अल्लाह कहता है फसयक्फीकुमुल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लम, अल्लाह आपके लिए इनके मुकाबले में अल्लाह काफी है, जो सुनने वाला है, इल्म रखने वाला है। अल्लाह की दुआ करते हैं अल्लाह ताला कुरान को सुनने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।